कहते हैं देवों की भी देव है त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार और भगवान शंकर को सृष्टि का विनाशक कहा गया है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठा होगा कि आखिर त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई और त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। अगर आप भी इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस विषय में 3 प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं। पहला है शिव पुराण से, दूसरी कहानी है भगवत गीता से और तीसरी सप्तऋषियों से। सबसे पहले जानते हैं कि शिव पुराण के मुताबिक कथा क्या है। एक बार जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में ये विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कौन है। विवाद इतना बड़ा था कि दोनों युद्ध की स्थिति में आ गए। इन दोनों के बीच तभी एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने ये शर्त लगाई कि जो भी अग्नि स्तंभ के अंतिम छोर तक पहले पहुंचेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा और वही सबसे महान माना जाएगा। भगवान विष्णु अग्नि स्तंभ के निचले सिरे की ओर गए और भगवान ब्रह्मा अग्नि स्तंभ के ऊपर की ओर जाने लगे, किंतु दोनों में से किसी को भी उस अग्नि स्तंभ का अंतिम छोर नहीं मिला। भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया कि उन्हें अंत मिल गया है, जबकि यह असत्य था। ब्रह्मा जी के झूठ बोलते ही उस अग्नि स्तंभ से भगवान शंकर उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से असत्य बोलने वाले सभी मुखों को एक एक करके काट दिया और ब्रह्मा जी को ये श्राप दिया कि आज से संसार में आपकी कोई भी पूजा नहीं करेगा। इसके साथ ही भगवान विष्णु को अपने समान पूजे जाने का वरदान भी दिया। ये कथा शिव पुराण की है और इसके मुताबिक भगवान शिव सबसे बड़े हैं। अब बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की कथा के बारे में। जब एक बार सप्तऋषियों में चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से बड़ा कौन है, तो उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने की सोची। इसके लिए उन्होंने भृगु ऋषि को कहा। भृगु ऋषि सबसे पहले परीक्षा लेने के लिए परम पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अपमान किया। ब्रह्मा जी इस अपमान से क्रोधित हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनका अपमान किया। सबसे बाद में वो भगवान विष्णु के पास गए। तब विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। तब भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर लात मारी। उनके इस बर्ताव से भगवान विष्णु को जरा भी क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और उनसे पूछा कि कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु की बात सुनकर भृगु ऋषि ने उनसे माफी मांगी और सब ऋषियों ने माना कि त्रिदेवों में भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ है। अगर इन कथाओं की माने और मनुष्य अपनी तमाम बुद्धि लगाकर भी सोचे, तब भी त्रिदेवों में तुलना नहीं की जा सकती। शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों में ही त्रिदेवों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी कथा के बारे में। इसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव एक साथ बैठे थे। तभी शिव जी ने सोचा कि अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं अपनी शक्ति से किसी का भी विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं परमपिता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ? शिव जी के इस विचार से विष्णु जी और ब्रह्मा जी मुस्कुराए और ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों ना आप अपनी शक्तियों का मुझ पर प्रयोग करें। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर क्या असर करेगी। तब शिव जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और ब्रह्मा जी का शरीर जलकर राख का ढेर बन गया। भगवान शिव जब चिंतित हुए और सोचा कि अब सृष्टि का क्या होगा, तभी शिव जी जब उस राख को अपनी मुट्ठी में लेने वाले थे, तभी उसमें से आवाज आई कि महादेव, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि आपकी शक्ति के मुझ पर प्रयोग से राख का निर्माण हुआ और जहाँ भी निर्माण होता है वहाँ पर मैं होता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं भी सृष्टि का पालनहार हूँ
और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी शक्ति का मुझ पर क्या असर होता है। तब शिव जी ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग भगवान विष्णु पर किया। तब वहाँ पर भी राख का एक ढेर लग गया। तभी राख में से आवाज आई कि महादेव, मैं अभी यहीं पर हूँ, कृपया अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करें। ऐसा करने के बाद राख के सभी कण गायब हो गए, परंतु एक कण वही रह गया। उस कण से भगवान विष्णु पुनः उत्पन्न हो गए और साबित हो गया कि संसार के संरक्षक को कोई नहीं मार सकता। इसके बाद शिव जी ने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विनाश नहीं कर सका। यदि मैं अपना विनाश करना चाहूँ तो क्या ये संभव है? क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो विनाश भी नहीं रहेगा, और विनाश के बिना रचना नहीं हो सकती, और रचना नहीं होगी तो उसकी सुरक्षा की भी आवश्यकता नहीं होगी। ये सभी बातें सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और समझ गए थे कि भगवान शंकर क्या करने वाले हैं। भगवान शंकर ने अपना विनाश कर दिया और राख में बदल गए। जैसे ही भगवान शंकर राख में परिवर्तित हुए, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी राख में बदल गए, जिसके कारण अंधकार छा गया और वहां पर राख के ढेर के अलावा और कुछ भी नहीं था। तब राख से आवाज आई कि यहाँ पर राख का निर्माण हुआ है, और जहाँ पर निर्माण होता है वहाँ पर मैं होता हूँ। और उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इसके बाद विष्णु जी और अंत में शिव जी प्रकट हुए। क्योंकि जहाँ पर रचना होती है वहाँ पर सुरक्षा होती है, और उसके बाद उसका विनाश भी होता है। इस घटना से भगवान शंकर ने जाना कि त्रिदेवों का विनाश असंभव है, और इस घटना की स्मृति के लिए भगवान शंकर ने अपने शरीर पर उस राख को धारण कर लिया। तब से उन्हें शिव भस्म कहा गया। इस कथा से हमने जाना कि त्रिदेवों की आपस में तुलना करना व्यर्थ होता है, क्योंकि जहाँ पर निर्माण होगा उसकी रक्षा भी होगी और अंत में उसका विनाश भी होगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।